बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? वीवर्स, आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब मैं आपके साथ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान में आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाइएगा और अपने दस्तरखान की शान बढ़ाइएगा। तो आज मैं आपको बेकरी स्टाइल शीरमाल बनाना सिखाऊंगी। जो बेकरी पे सादा शीरमाल मिलता है, तो आज हम वही शीरमाल बनाएंगे, लेकिन हम चिकन के साथ बनाएंगे। चिकन की फिलिंग करेंगे। तो चलिए आइए फटाफट से यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी शीरमाल बनती है, सब इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। अफ्तार में पकौड़ों की जगह आप इस शीरमाल को बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। ये बहुत ही 20 से 25 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और ये खाने में बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगती है। तो चलिए आइए पहले हम इसके डो के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसको अच्छी तरह मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून भर के ईस्ट ली थी। 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप ऐड कर दिएगा, नहीं हो तो कोई मसला नहीं। चीनी है 1 टीस्पून। ऑयल है 2 टेबल स्पून। नमक है 1/2 टीस्पून और पानी चाहिए यहाँ पे हमें ज़रूरत। तो चलिए आइए फटाफट से हम अपनी डो बना के रेडी करते हैं, क्योंकि हमें इसको रेस्ट देना है। ये राइस देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक इस तरह का बिग साइज़ का बाउल ले लिया। उसके अंदर सबसे पहले हम 2 कप मैदा ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये ईस्ट है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। ये नीम गर्म पानी है, देखें इस तरीके से। और हम अच्छी तरीके से अपनी डो को बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्पैचुला को हटा लूँगी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हमें अपनी डो बना के रेडी करनी है। डो हमारी सॉफ्ट होगी तभी हमारी चिकन शीरमाल बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। हमें इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। तमाम डो को बना के रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे इस टाइम पे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरीके से हमें अपने डो को की मालिश करनी है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। इस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। इसी से हम यहाँ पे हमने अपने डो को बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में रख दूँगी इस तरीके से। इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है और हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि हमारी डो अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। तो चलिए जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, जब तक हम शीरमाल की चिकन फिलिंग को बना के रेडी करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन ली है। उसको मैंने बॉईल करके इस तरीके से बारीक बारीक रैशे कर लिए थे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था। टोमेटो है 1, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1/2 कैप्सिकम थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। मैदा है 1 टेबल स्पून। वाइट तिल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ कलौंजी है 1/2 टीस्पून के करीब, ये इसमें ऐड होगी। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये तमाम चीज़ें हमारी चिकन में ऐड होंगी। चिली गार्लिक है मेरे पास, टोमेटो केचप है और मेयोनीज़ है। तो ये हम एक सॉस बना के वो हम अपने चिकन शीरमाल पे लगाएंगे। हम अपनी चिकन को बना के पहले रेडी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी डो कितनी अच्छी तरीके से राइज़ हो गई है। ये देखें इस तरीके से हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। मैदा ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। व्यूअर्स, हमें इसे इतना भूनना है कि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से। हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो मैदा है वो जले नहीं। ये देखें, और तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी जल्दी से। व्यूअर्स, प्याज भी मैं अभी ऐड कर दूंगी इसी टाइम पे इसके अंदर, ताकि हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट हो रही है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे प्याज हमारी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इस टाइम पे आके इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन शीरमाल ब्रेड बन के रेडी होगी। आप इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। अब इस टाइम पे आके मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी इसके अंदर। टमाटर है हमने इसमें ऐड कर दिए और ये देखें मेयोनीज है 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स हमें वेजिटेबल डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। ये देखें यहाँ पे हमारी चिकन बन के रेडी हो गई है। अब इस टाइम पे आके मैं अपने फ्लेम को ऑफ कर तरीके से पिज़्ज़ा ट्रे हल्का सा ऑयल लगा लिया इस तरीके से और हम इस पर हल्की सी इस तरीके से ब्रशिंग करके इसको हम साइड में कर देंगे। देखें ये आप डो की भी कंडीशन चेक करें, देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारी डो राइज हुई है। ये देखें कि व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से पंच कर लूँगी। सबको मैं एक तरफ करके फिर मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी। व्यूअर्स काउंटर पे हम हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये देखें इस तरीके से और हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पे हम इसको बेल लेंगे। ये मैं इसको बेलती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं अपनी ब्रेड को बेल ली हूँ इस तरीके से। मैं दोनों को पेड़ों को इसी तरीके से बेल लूँगी और इसको पिज़्ज़ा ट्रे पे सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ब्रेड को इस पर सेट कर लेंगे। ब्रेड की जो डो है और आप ये देखें कितनी पतली मैंने इसकी लेयर बना के रखी है। बस आप इतनी ही पतली अपनी रोटी को बनाइएगा क्योंकि हम इसके ऊपर एक और रोटी ऐड करेंगे। तो ये देखें ओके फोक से हम इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे कर देंगे। केचप डाल दूंगी मैं इसके ऊपर, चिल्ली गार्लिक सॉस। इसको हम इस तरीके से अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखें सब तरफ बहुत अच्छे से इस पे लग जाए। अब ये जो चिकन है व्यूअर्स मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी इस तरीके से। बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिकन लग गई है। अब ये थोड़े से टमाटर है ये हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इस पर कैप्सिकम ऐड कर देंगे और जो हमने दूसरी रोटी बेली थी वो भी हम इस पे ऐड कर देंगे इसी टाइम पे। मैं आपको दिखा इसके साइडों को हम बहुत अच्छी तरीके से ऐसे करके प्रेस कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास ये जर्दी है अंडे की, इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी। पूरे पे हम बहुत अच्छी तरीके से लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छा इस पे कलर आएगा। ये यहाँ पे कलौंजी है ये मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दूंगी और ये तिल है ये देखें ये भी हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स मैंने अवन को 200 डिग्री सेंटीमीटर पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अवन बहुत अच्छी तरीके से प्रीहीट हो गया है। अब हम इसको रख देंगे। आप इसकी कंडीशन चेक करें, ये देखें बस इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं आपको निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमारी चिकन शीरमाल ब्रेड पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इस टाइम पे मैं इसको निकाल लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स हमारी बेकरी चिकन शीरमाल बन के रेडी हो गई है। आप इसकी कंडीशन चेक करें और कलर भी देखें इसके ऊपर कितना शानदार है। और मैं आपको इसको उठा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल भी नीचे से भी नहीं जली, कितनी ज़बरदस्त सी है हमारी पकी है। ये देखें अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करती हूँ फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इस चीज़ को बना के एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।